जय जोहार। एनबीपी न्यूज़ से मैं प्रवेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं मोहला मानपुर जिला के सुदूर वनांचल क्षेत्र में, और ये पूरा एरिया किसानों का एरिया है। यहाँ पे 90% लोग किसानी करते हैं, और ये हमारे पीछे जो खड़े हैं ये बीटे शहर के किसान लोग हैं, और ये बहुत सालों से प्रताड़ित हैं और बार बार इनकी ऊपर प्रताड़ना हो रही है। कुछ लोग हैं जो इनकी जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं, लेकिन कब और इनके पास इनके डॉक्यूमेंट्स है, इनके पास पर्चा है, पट्टा है, फिर भी वो अपने खेत में आसानी से किसानी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम बारी बारी से इन लोगों से बात करते हैं, इन्हीं लोगों से समझते हैं कि क्या समस्या है, कैसे वो अपनी खेती को कर पा रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम भास्कर दर्रो है। भास्कर दर्रो जी है। जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम बिटेजर। ठीक है। तो ये क्या मसला है जिसकी वजह से हमको यहाँ पे आना पड़ा है? सर, ये जो है हमारे पिताजी के समय से जी जमीन जो सरकार आवंटन किया था वहां से लेके अभी तक ये विवाद के इसमें चल रहा है। हाँ। और हम लोग, मेरा उम्र अभी 49 वर्ष हो गया है। जी। मैं पिताजी के साथ में हूँ, हाँ। और तब से लेके अभी तक सिर्फ लड़ाई सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग सही खेत नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ है। हमारे गांव के एक परिवार है, साहू परिवार जी। वो हमें लगातार प्रताड़ित कर रहा है। हाँ। इसलिए मैं निवेदन चाहता हूं सरकार से कि हमें न्याय दिलाएं। चलिए ठीक है। ये जो साहू परिवार है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ये उदयराम जी हैं, अमोली राम हैं जी, और तोरण लाल साहू जी हैं। ये तीन ही लोग हैं? हाँ, तीन ही लोग हैं, साथ में उनके परिवार सहित हैं। अच्छा, ये परिवार सही तो कितने एकड़ पे कब्जा करके रखे हैं? इन लोग तो बताते हैं 18 एकड़ 54 डिसमिल बताते हैं, लेकिन हमारा जमीन है मेरे पिताजी के नाम से, वो 20 डिसमिल है। ठीक है। 20 तो डिसमिल ये पूरे किसानों का कंबाइन होकर के 18 एकड़ 54 डिसमिल पे कब्जा करके रखे हैं वो। तो उससे अधिक ही होगा सर जमीन तो। जी। सरकार जो है बंटन दिया था कोई इसमें, हमारे सियान बताते हैं कि 72, 73 या 68 में ऐसे बंटन दिया था सरकार की योजना अनुसार। तो उसमें से अभी तक हम लोग उसी के नाम से खेती कर रहे हैं, और अभी जो है हमें भूमि स्वामी हक मिल गया है। हाँ। लेकिन उस जमीन को दूसरे जो आदमी है वो अपना जमीन बताकर, जबकि हमारे पास सरकार के दिया हुआ पट्टा पर्चा सब कुछ है, लगान भी पटा रहे हैं बार बार। ये उदयराम हैं, अमोली हैं, हाँ। और तोरण और इनके परिवार, इनके बच्चे है ना, एक साथ सभी मिलके हम लोग करीब 8-10 किसान हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। तो ये 8-10 किसान, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और लतखोर राम जी है जी, खुमन है, हाँ हाँ, है ना, रामबती, हाँ, बरतमीन बाई, हाँ, वेद कुंवर, हाँ, फागुन सिंह, हाँ, सुखराम, हाँ, हाँ, भुवन, हाँ, और पुनवराम, हाँ, ये साथ में ये सनवराम जी भी है। जी जी। तो ये सारे जो किसान हैं उनकी 18 एकड़ 54 डिसमिल की जमीन है। नहीं सर, उतना तो नहीं होगा, फिर भी जमीन अपना 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे आवंटन किया है करके यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जी, 18 एकड़ 54 डिसमिल का। हाँ हाँ। और इसको कब्जा किए हैं उदयराम हो गया, अमोली राम, तोरण लाल और उनके परिवार। जी सर, जी सर, एक ही चीज कहना हाँ यही है। चलिए ठीक है। तो अभी मेरे को ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को तो ये जो आवंटन मिला है सन 78 से लेकर के 81 के बीच में मिला हुआ है जी, आपके गांव वालों को, है ना? हाँ। तो उसके बाद से आप लोग क्या किसानी कर पाए वहां पे? किसानी बहुत कम कर पा रहे हैं सर। कोई किसान कर पा रहा है, और कोई को तो, जैसे हमारा जमीन है 20 डिसमिल, हाँ। उसको तो आए दिन झगड़ा करने के बाद तो अपना कब्जा ले लिए हैं। और हम लोग 2 साल किए थे अभी, हाँ। पिछले सत्र में जी, तो 2 साल किए थे, उसके बाद से फिर झगड़ा किए, मारपीट किए। हमारे यहाँ मेरे पिताजी उनको खेत में कुल्हाड़ी से मार दिए थे, इसलिए हम लोग इतना डर गए हैं कि अचानक कहीं मार दे तो जान का खतरा है जी। ऐसे बोल के हम लोग खेत जाना कम कर दिए हैं। ठीक है, तो मतलब आप लोग इतने डरे हुए, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जी सर।
तो आपने जैसा कहा कि आपके पिताजी को कुल्हाड़ी से मारा गया जी तो सर। इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? अब आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करवाया? हाँ, पुलिस कंप्लेन करवाया सर। पुलिस कंप्लेन करवाया। पुलिस कंप्लेन के बाद ये हमको चौकी पेशी बुलाया गया। जी। कम से कम 10 बार पेशी बुलाया गया। बारी बारी से जितने भी हम लोग हमारे साथी थे जो जानकारी रखते थे उनको, लेकिन पेशी के बाद अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ या क्या हुआ अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है उसका। अच्छा, पेशी भी अभी भी अटका हुआ है? पेशी अभी भी अटका हुआ है। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये तो 2020 से हुआ सर। 2020 पोला त्योहार था हमारे गांव में। हाँ। पोला त्योहार उसी दिन का ये हादसा है। खेत देखने गए थे हमारे पिताजी और वही खेत में ही इनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किए। जी जी जी। तो इसकी कंप्लेन आप लोगों ने कौन से थाने में करवाए थे? खड़गांव थाना में करवाए थे। ठीक है, तो आप लोग जैसे खड़गांव थाना में कंप्लेन करवाए तो वहाँ के थाना विभाग के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं सर, कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उन लोग बोले कि FIR हुआ, ठीक है आप लोग कोर्ट में जाकर पेशी दो, वही होगा आप लोगों का फैसला, ये बोल के। चलिए ठीक है। अभी जो आप मेरे पीछे देखेंगे मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि ये जो सियान है इनके ऊपर ही ठंगिया से हमला हुआ था। ये जो खड़े हुए हैं उन पे जूम करिएगा। काका यहाँ पे आ जाइए, आके इधर। का नाम सियान आप मन के? फागुन सिंह। फागुन सिंह जी, तो आप मन का करे लगे रहे खेत में कि आप मन के ऊपर हमला हो रही से? समझी है आ रही से तिहार बा जी। और समझी घर के में यहाँ खेत डहा बेकार में लगे जी। मोर खेत ला। हाँ। और वही खेत में मतलब टंगिया धर के आई और टंगिया धर के आके मतलब मोल मारी। कौन हमारे इसका? वो का लड़का का उदयराम है कि अमोली राम? तोरन साहू की लड़का भूपेन। अच्छा, भूपेन। जी जी जी। तो कामे मारिस गा आप मतलब? टंगिया में। टंगिया मारिस। ठीक ठीक ठीक। तो कतिक पान लग गई से टंगिया मारिस? अच्छा, पूरा सर फट गई से। ठीक है। ओकर बाद इलाज कहाँ हुआ आप मन के? इलाज तो मतलब करेंगे हैं, मतलब खुद ये करेंगे थाना में वहाँ मुआवजा करीन ये बोलते हैं। थाना ले गई, थाना से एक डॉक्टरी मुलाजा करे बर मोहला ले गई, मोहला से इलाज हुई सिंकर। अच्छा, मोहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। चलिए ठीक है। साहू जी आपका नाम? जगमोहन साहू। ठीक है। जगमोहन जी, आपका कितना जमीन है? यार वहाँ जमीन 30 डिसमिल है। 30 डिसमिल है? तो उसमें आप किसानी कर पा रहे हैं अभी? मैं तो करा था अपन किसानी भरपूर जी, जैसे भी बोना तीसरे टाइप के। हाँ। आज दिन हमर ऊपर मार्केट के नंबर लगते हैं। अच्छा, मतलब आसानी से आप किसानी नहीं कर पा रहे, वो भी खुद की जमीन पे? खुद की जमीन में किसानी ढंग से कर ही नहीं पाते, काबर नहीं कर सका था। एनी टाइम आना है, मारना है, पीटना है, भागना है जी। थाना में जाता, थाना में रिपोर्ट ले जाता, थाना अभी तक कुछ नहीं कर पाते हमारे। तहसील में जाते, तहसीलदार भी कुछ नहीं कर पाते। तब जब भी जाबे ना तो थानादार के ये बोली जाओ साल तुम लोग भागो, कुछ भी करो, इस टाइप के हमारे ऊपर दबाव डाल देता। हम कहाँ जाके रिपोर्ट लिखाबो? ठीक है। शासन प्रशासन हम लोग खुद साथ नहीं दे पाते। तो ये कितने सालों से ऐसा चला आ रहा है? यह अभी ज्यादा दबाव डाले तो 2 साल से ही ज्यादा दबाव डाला था। जब तने के केस में घुसे होकर बाद में दबाव डाले के ज्यादा प्रेशर बना है। इकर पहली तने के कोटवारी खेत बोते खातरी से उतना ही मन दबाव डलवा भी नहीं रही ने। मैं हर करने के कलेक्टर तक के गया जी, यहाँ तक के विधायक तक के गया। मेरे को 20 साल के भी पुराना केस ला के दो, यहाँ तक के बात करी। सब कलेक्टर तो विधायक के पास गया तो विधायक भी अभी तक अनसुनाई करके रख दी। ठीक है। जब 20 साल के जब पुराना केस मांगे तो करना चाहिए काम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्होंने वादा किया है वादा किया तो बोले पूरा कर, तो अभी तक ना पूरा कर सकी। सरकार भी खत्म हो गई लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाई। कलेक्टर में भीड़ लगाए। हाँ ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम जनवरी में। अभी तक जनवरी कहते, जनवरी पता नहीं है। बोर्ड के हिसाब से कम 3 महीने गुजर गए। मतलब शुक्र बाद इनका से झगड़ा होना है ना। हाँ। अरे वो तो थानेदार तो मेरे जेब में रहता है। हाँ। तहसीलदार तो मेरे जेब में है, तू क्या समझता है? हाँ। ऐसा दावे के साथ बोलता है। तो थानेदार उनको पैसा ही दे रहा हो, तभी तो थानेदार उनको आवाज नहीं सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इकर से हमन हदास है। ध्यान देने वाली बात है कि जैसा कि साहू जी ने कहा कि इनके जो विपक्षी है उनका कहना है कि थानेदार हो चाहे तहसीलदार हो उनके जेब में रहते हैं, ऐसा साहू जी का कहना है। ऐसा हर टाइम बोला था। आज भी झगड़ा हुआ तो आज भी बोली उन्होंने। अच्छा, कभी भी झगड़ा बोला बे जा तू थाना जाएगा क्या रे, जा, और थानादार तो मेरे जेब में है बे। हाँ। एक समय कई समय मरतबे बोलते रहते हैं।
तहसीलदार के पास जाबे रे, तहसीलदार तुम जेब में से रहते रे, वो कूड़ा साफ करते हुए हाँ। तो क्या समझते हैं? हाँ ये वाला भाषा बोलते हैं। जब तहसीलदार को कूड़ा धो सकते हैं तो आम आदमी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकर से हमारे पूरा ग्रस्त हम भैया, अब क्या करना है तेला सामने वाला बता सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों सुन ही रहे होंगे साहू जी की जबानी से कि ये लोग बहुत सालों से त्रस्त हैं, बार बार ये कंप्लेंट कर रहे हैं, फिर भी इनको शासन प्रशासन के माध्यम से कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है और उसके बावजूद भी जैसे तैसे लड़ झगड़ करके वो अपनी खेती कर रहे हैं। साहू जी, जैसा कि मेरे हाथ में ये कोर्ट का है, चाहे वो एसडीएम कार्यालय का हो या चौकी न्यायालय का हो या फिर राजनांदगांव न्यायालय का हो, चारों न्यायालय है उसमें। बिल्कुल, चारों न्यायालय का मेरे पास ये कागजात पहुंची हुई है ना। और इसमें कुछ कंप्लेन है जो कि आपके विपक्षी लोगों ने किया था। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में बताइए। ये पट्टा पर्चा दिखा दी तो खेत हम ऑटोमेटिक छोड़ देते, पट्टा पर्चा ही नहीं दिखा हम कहाँ पर खेत छोड़न? शासन प्रशासन हमला देते गए क्या हिसाब का बात है। हाँ, जैसा कि यहाँ पे है कि उदयराम और उनकी जो फैमिली है ना, उदयराम हो गया, अमोली राम हो गया, तुरन लाल हो गया, इन लोग बार बार जो 18 एकड़ 54 डिसमिल की जो जमीन है उस पे वो अपना आधिपत्य दिखाते हैं। गवर्नमेंट में पुलिस में जा करके या फिर आगे कार्यालय में जा करके वो बार बार कंप्लेन करते हैं, आवेदन देते हैं कि वो जमीनें उनकी है। और उनका कहना है कि वो जमीनें उनकी है, उनके पूर्वज वहां पे खेती किसानी करते आए हैं। लेकिन जब भी ये केस न्यायालयीन प्रक्रिया में जाता है, हर जगह से वो केस खारिज हो जाता है और ये जो किसान हमारे पीछे खड़े हुए हैं, ये इनके पक्ष में ही वो फैसला हमेशा आया हुआ है। उसके बावजूद भी सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, इनको इनकी हक की जमीन सही से नहीं दिला पा रही है और ये लोग आसानी से खेती नहीं कर पा रहे हैं और ये मानसिक और शारीरिक रूप से कई सालों से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। चलिए ठीक है साहू जी, अभी हमारे सामने हैं ये इस गांव के पटेल जी हैं, बिटेझर के पटेल जी हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं। पटेल जी, आपन का नाम? मैं अंजाम सिंह आचला। अच्छा, अंजाम सिंह आचला जी, ग्राम बिटेझर का हूँ। अच्छा ठीक है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो केस मसला है, ये जो केस है ना 18 एकड़ 54 डिसमिल का, इसके बारे में आपको कहाँ तक की जानकारी है? मेरे को यही जानकारी है, एक बार 5-6 साल पहले हाँ, इनके खेत के पास में थानेदार और तहसीलदार मने आए थे जी। तो विपक्षी पार्टियों को, जैसे वो उदयराम है, एक तोरण है जी, अमोली है, हाँ, ये तीनों को समझाया गया हाँ, कि तुम्हारे पास मने पट्टा पर्चा होगा तो तुम दिखाओ जी। और इन लोगों को भी बोला गया कि तुम्हारे पास भी होगा, दिखाओ जी। तो ये लोग, कई लोग आने दिखाए भी, वहां पर हमको पट्टा पर्चा मिला है जी। इतना ही मेरे को जानकारी है। ठीक है, बस इतना ही हुआ था सीमांकन के टाइम? हाँ, सीमांकन के समय मैं नहीं था जी। हाँ, मैं नहीं था। हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है पटेल जी। आपका नाम? बलवंत टांडिया। बलवंत टांडिया जी जी। टांडिया जी, मेरे को ये बताइए कि आप किसानी कर पा रहे हो अपने जमीन पे? अभी तो किसानी नहीं कर रहे हैं, आधा किसानी कर रहे हैं। कम से कम 100 एकड़ को कब्जा कर लिया है। अच्छा, वो कब्जा कर लिया है? उदयराम, तमोली जी जी और तोरण। हाँ, तो इसमें प्रशासन आपको कितना सहयोग दे पा रही है? प्रशासन से तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा है सर। कितने साल हो गए इसमें? तो अभी ये लोग 12-13 साल से चालू किए हैं। 12-13 साल से हाँ। आपके जमीन पे वो कब्जा कर लिए हैं हाँ। लगभग 1.5 एकड़ के ऊपर पे वो कब्जा कर लिए जी। और उसके बावजूद भी आपको शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा? कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो इसकी गुहार कितने बार लगाए हो आप? यहाँ तो पूरा कार्यालय में पूरा थप्पी कागज पड़े है सर। कौन कौन से कार्यालय में आवेदन दिए थे आप लोग? अभिनाथ गाँव में, खड़गांव थाना भी है जी, और इधर मोहल्ला में भी है। मोहल्ला में क्या एसडीएम कार्यालय लगाए थे या फिर कलेक्टर कार्यालय में लगा रहे हैं जी। वो बोली निराकरण करके मैं सुनाऊंगा करके। हाँ, अभी तक नहीं करे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि अब लोग जैसे खेत वगैरह में जाते होंगे, है ना? हाँ। तो खेत वगैरह में जब जाते हैं तो आप लोग आसानी से वह अपने खेत में घूम फिर पा रहे हो कि वो भी नहीं देख पाते हो? इसमें अभी ये 15-20 दिन के बाद है सर जी। मैं खेत जोतवाने के लिए आया था हाँ। और इसमें जगमोहन साहू भी थे जी, उसके पास से लगा है हाँ। तो वो बोला कि ट्रैक्टर बुलात हूँ तो
फंदाइबर आजा जी आ रहे हैं और यह अपन भर्री साफ करत रही से जी। फिर वो क्या नाम होगा तोरण लाल जी इधर से मोटरसाइकिल में आया, मैं खड़ा था जी और जगमोहन साहू ऐसे डारा काटते थे परसा जी। फिर मेरे को बुलाया अरे इधर आओ ऐसे बोला। हाँ फिर मैं नहीं जा रहा था लेकिन जगमोहन साहू बोला जाओ कुछ नहीं करेगा। फिर गया रोड में तो तेरा नाम बलवान है ऐसे बोला। हाँ मेरा नाम बलवान है। तो इधर क्या करने आए हुए थे? खेत जोताए पर आए हुए हैं जी। जोता के देखना ट्रैक्टर उतार के फिर बताता हूँ ऐसा बोला तोरण। हाँ फिर वहाँ से पास में है उसका घर जी। फिर वहाँ से आवाज मारा उसका बीबी और बच्चा तोरण और उदय जी ये पूरे लोग आए। हाँ हाँ। और जगमोहन में हाई हो गया। इतना गाली गलौज किया कि वहाँ अपना लड़का भी नहीं सुन सकता, ऐसा गाली गलौज। ठीक है। इधर मारने पीटने के लिए ही डरते थे। जी जी जी। लेकिन मारा पीटा तो नहीं। हाँ हाँ। क्योंकि खेत के बाहर तो नहीं निकले और लोग साइड में आए थे। ठीक है। ऐसा परेशानी करते हैं वो लोग। जी जी। जैसे कि आपने बलवंत जी के माध्यम से सुना कि तोरण हो गया या उदयराम हो गया, अमोली राम हो गया, इनकी जो फैमिली है बराबर इनको मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब ये अगर अपने खेत पे भी चले जाए तो उनको दिक्कत हो जाती है और वहां पर आकर के ये गाली गलौज करते हैं, अपनी फैमिली को पूरा लेकर के आते हैं ताकि ये इनके ऊपर चढ़ाई करके उस जमीन पे अपना कब्जा दिखा सके। आपका नाम? संतूराम अचला में। अच्छा, संतूराम जी कहाँ से हैं आप? मैं तो टेकाम टोल रहता हूँ जी। अच्छा, टेकाम ये ससुराली है, ये ब्रिटिशर जी। तो ससुराली मेरे भाई के नाम से जमीन है यहाँ। हाँ हाँ। शीशे में जी। तो कभी कभी कमाने आता हूँ तो तुम्हारा नाम से तेरे पिताजी का नाम है, हाँ कमाओगे तेरे को एक टंगिया से मारूंगा, वो मारूंगा, इसे धमकी देता है। कौन धमकी देता है? वो उदय राम, अमोली और ये उसका परिवार पूरा इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, जो साहू परिवार है यहाँ के, जो 3 नाम हम बता रहे हैं बार बार, हाँ, उन्हीं लोग करते हैं। वो करते हैं। चलिए। एक बार तहसीलदार भी आया और टीआईबी साहब आके पूरा कब्जा भी दिवाया जी नाप के। हाँ, आप लोगों को नहीं, हाँ मुझे फागुन सिंह और हमारा वाला जी, ये का नाम बलवान के नाम से जी। तो उसको 2 साल बोए भी भाई। हाँ, लुआई भी किए जी। उसके बाद का है वो पूरा परिवार आके पूरा परेशान करते हैं जी। ऐसे कर करके पूरा हला कान करते हैं लोग। ठीक है। तो अभी जो ये जो आपकी जो जमीन है उसका सीमांकन हो पाया था? हाँ, सीमांकन हुआ है जी। सीमांकन कब हुआ था? सीमांकन 2 बार हो गया, इसका डेट मालूम नहीं है जी, बाकी हुआ था जी सीमांकन। अच्छा, सीमांकन हुआ था। हाँ। अच्छा, 2 बार यहाँ पे सीमांकन हो चुका है और जहाँ तक कि मेरे को जानकारी तो 2010 के आसपास हुआ था आप लोग का एक पहला सीमांकन, उसके बाद और भी हुआ होगा, है ना? तो तब तहसीलदार टीआईएसपी साहब आई सर। हाँ। तो नाप के दिखा दी। हाँ, इसे पूरा चिन्ह भी मनवा दी जी, यहाँ से आपका कब्जा है, बोना खाना इसे बोली। और 2 साल तो पटवारी भी साथ दी, तहसीलदार में आवेदन लगाए के बाद आप के बुआई में साथ दी, लुआई में भी साथ दी। मतलब वो साथ किस तरीके से दे रहे थे? वो आदेश करेंगे हमको बोना है सर जी, आप भेजिए। हाँ। नहीं तो आप आइए, इसे टाइप के बोले तो साथ पटवारी भेजा। हाँ। आके लुआई के साथ भी दिन भर बैठे जी, लुते तक। हाँ। लुएन भाई 2 साल ले। हाँ। इसको इनकी बात को जैसा कि आप लोगों ने गौर फरमाए होंगे, इनका कहना है कि साहू फैमिली इतनी प्रताड़ित कर रही है कि ये अपनी बुआई के लिए, जुताई के लिए और मिंजाई के लिए भी, इवन धान की कटाई के लिए भी ये तहसीलदार और पटवारी के ऊपर डिपेंडेंट है। जब जब पटवारी या फिर तहसीलदार आकर के इनके खेत पे बैठे हैं तब जाकर के ये हल चला पाए हैं, साथ ही ये अपनी धान की कटाई और मिंजाई कर पाए हैं। मतलब कि साहू फैमिली के इतना वहां पे दबदबा है, इतना ज्यादा तानाशाही है उदयराम की फैमिली का कि ये लोग इतने प्रताड़ित है कि इनको शासन प्रशासन को बुला करके बैठाना पड़ता है, तब जाकर के ये किसानी कर पा रहे हैं। आपका नाम? देव कुमार। देव कुमार, कहाँ से आप? बिटेजर से। तो यहाँ पे आपकी कितनी एकड़ की किसानी है? 2 एकड़ 80 डिसमिल। 2 एकड़ 80। तो उसमें आप किसानी कर पा रहे हो? ढंग से कर नहीं पा रहे हैं सर। ठीक है। और तो अभी इस साल किसानी कर रहे हो, उसमें खेती की हो? उसमें किए हैं। चलिए ठीक है। तो अभी जैसे आप खेत वगैरह जाते हैं, है ना, तो उसमें ठीक ठाक काम कर पा रहे हो या फिर डरे रहते हो? डरे रहते हैं, काम कर ठीक से काम कर नहीं पाते हैं।
चलिए। कभी जाएंगे, कभी अकेला तो जा ही नहीं सकता। हाँ हाँ। तो कभी आदमी रहेंगे ना तब जाते हैं, नहीं तो जा ही नहीं सकते। कई बार ऐसा झगड़ा हुआ है। कब झगड़ा हुआ आपका? वो 4-5 साल हुआ है पहले। हाँ। उस समय बहुत मारपीट हुआ था, बुआई के समय था जी। जो जमीन में हम भूमि पूजन करते हैं उसके बाद बीज डालते हैं, जी जी जी। वैसे करने के लिए गए थे वहाँ पे। हाँ तो उन लोग गाड़ी ला के बुआई चालू कर दिया। हाँ। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ। फिर हम लोग टीआई साहब को फोन किए, वो आया। हाँ। उसके बाद उनको पहले से बोल चुका था उसको जमीन में, बेद कुंवर का जमीन में मत जाना ऐसे करके। जी। तो उन लोग जबरदस्ती आए। हाँ। फिर मारपीट हुआ। हाँ। फिर टीआई साहब को उन लोग बोले मेरे को बहुत मारा है सर ऐसे करके। जी। तो वो टीआई साहब बोले कि तुम तहसील में जाओ, एसडीएम में जाओ, ऐसे करके बोल दिया। तो वो डायरेक्ट मानपुर थाना यह कर दिया। कौन? रिपोर्ट उदयराम और हाँ उदयराम रिपोर्ट कर दिए। हाँ। फिर हम वहाँ गए, सीधा खड़ मोहला मानपुर थाना गए। हाँ। तो वहाँ 2 बार फिर बुलाया, तो वो एक बड़े डीआईजी है या क्या है पता नहीं, 6 थाने का प्रभारी हूँ ऐसे करके, एसडीओपी। हाँ जी। वो तुरंत आया। हाँ। पब्लिक को लेके गए थे, उसके बाद तुरंत आया यहाँ, तहसीलदार को भी बुलाया। जी। उसके बाद यहाँ समझा के उनको फिर समझाया था कि लड़ाई झगड़ा मत करना इनसे, इनका खेत है जी। ऐसे करके बोला था, पर भी उन लोग मानते ही नहीं। अभी तक को लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है। ठीक ठीक। तो उसके बाद और तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आपके साथ? हुआ है सर, ये अभी फिर ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 14-15 तारीख को, फिर 13 तारीख को हुआ है। 13 अगस्त को हुआ है। 13-14 को हुआ है। हाँ ठीक है। उसमें क्या हुआ था? उसमें मारपीट दिए मेरे को। कैसे? तेरा खेत नहीं है, काहे के लिए आता है यहाँ पर, मतलब गैया चरा रहा था। जी। तो मैं बोला कि धान को गैया चर रहा है ऐसे करके। तो वो आपके खेत में अपना गैया घुसाए थे? हाँ। कौन घुसाया था? वो उदयराम का, वो तोरन का, वो 1.5 साल है। अच्छा ठीक। नेत्रु राम उसको हाँ। बोला, फिर वो उनको बुला के लाया। उसके बाद मेरे को मारपीट चालू कर दी। तो आप अकेले थे? अकेला था। और उन लोग कितने थे? उन लोग 3 लोग आकर के आपको मार दिए? कुल्हाड़ी पकड़ के आए थे हम लोग। अच्छा, तो कुल्हाड़ी से मारे या फिर? कुल्हाड़ी से नहीं मारे। हाँ। लेकिन गर्दन को दबा दिया और जमीन में गिरा भी दिया। अच्छा अच्छा। तो उसके बारे में फिर पुलिस में कंप्लेंट करवाए आप? करवाए ना सर। करवाए थे। हाँ। ठीक ठीक। तो उसमें पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि मेरे को डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ ले गए। हाँ। हॉस्पिटल। हाँ। उसके बाद बुलाएंगे तो आना पड़ेगा, गवाह है कि नहीं ऐसे करके बोला, तो है ऐसे। जी। उसके बाद बुलाया ही नहीं। अच्छा, तो इस पे लगभग अभी 25 दिन होने को है ना, इसका जो घटना घटी है, और उसके बावजूद भी पुलिस लोगों ने अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है। दाई आपमन के नाम? बेद कुंवर। बेद कुंवर। ता यही गांव के अपना? हाँ बेटे झर के? हाँ गांव के बेटी हरों गाँव सब वही गांव के हरों, उपजे बाढ़े पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ। ता के एकड़ के जमीन है आपमन के? एकरा अभी काम करत हन ते है 2 एकड़ 80 डिसमिल है हाँ हमार जी। ता ये मन हा ना साहू मन हा पूरा हमार खेते झगड़ा लड़ाई शुरू से करता आते मन हा। फिर हमला सरकार देहे गए हम छोड़बे नहीं करन जमीन ला। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हाँ। छोड़बे नहीं करन ता एबन कुछ बोला थे, कहीं गाली गलौज, कहीं जाते 1 जन 2 जन तेला जी। ऐसे देते मैं वहाँ पर जाता वो गाली देते, वो बकते सब। तब बोले हम बिना थन मारत पिटन नहीं। और आदमी घला कुकुर ला चुचवाक चौवा घलक दे रही। अच्छा। हाँ। आपमन के घर वाले हाँ। कुत्ता भेज करके हाँ। कटवा दे रही है? हाँ। अच्छा। खेत में ते में हे कर दे रही साहब वो में सब। हाँ। का कहते ये मन पूरा भाई कर फिल्मी चूही है। और तबो से हम काम करा थन खेत में कि ऐसे नहीं छोड़े हैं हमन जी। छोड़े बार मार पीट करा है तबो से हम खेत नहीं छोड़न, काम करते हैं करते आथन। और इनकर जमीन ना नहीं है, जमीन है इनकर का कहते और ये मन है 18 एकड़ 54 डिसमिल हमार जमीन छोड़ो कथे। हाँ। तो ओकर जितना ओकर 18 एकड़ जमीन तो वो बेच के खा चुके हैं साहब। अच्छा, उनकर घर पहले हाँ, जमीन रही? पहले जमीन रही बेच भान के मन पूरा वहाँ बैला डिल्ला भागे रही। ये मन है इतनी बड़ छोटे छोटे रही है ये मन भाग गई। उदयराम और हाँ उदयराम अमोली राम और तोरन ये मन सब भागे रही से। हाँ। तो वहाँ से आके अब मन ये हो गए, फिर आगे ओकर काका यहाँ रही से, ओकर काका के जमीन है जी 18 एकड़ 54 डिसमिल में। हाँ। तब तो पूरा बेच भान के खड़ रहे। हाँ। इनकर कहा के 18 एकड़ 54 डिसमिल जमीन रही। बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ। तो ये है अभी हम जो कि हम लोग किसान ला दे है ना जी। ते 18 एकड़ 54 डिसमिल हमार जमीन छोड़ो का थे। हाँ। तो हमला तो सरकार दे है, ओकर बाप के जमीन तो नहीं है। बिल्कुल। तो हम कैसे छोड़बो साहब मिला।
हाँ हाँ तेकर बाद एमन गाली गलौज मारपीट ऐसे कुछ लगाते हैं एमन साहब तो हमारे आए दिन यहाँ। ये घटना होते ही हाँ, रहती है। होते रहती ठीक ये कैला देखी दुकला एमन हाँ करते जाते ठीक है। फिर हमन नहीं छोड़न कहाँ कहाँ हमारा दुनिया भर कहाँ पेशी खड़ा तोर नहीं बाचीस मोहला नहीं बाचीस तोर मानपुर नहीं बाचीस तोर कई बेर नहीं बाचीस से हमन ऐसे पेशी हमन मन नोटिस निकालते जाते जी। अब हम जाते जाथन हाँ। जबकि हमार कर सबूती है ना हाँ तो हम जाते जाथन हाँ और ओकर कर कुछ नहीं है कार नहीं ओकर बाप जब लकड़ी चोरा रहीस जी वही जमीन के लकड़ी चोरा के बेचे है हाँ तेकर केस में वहाँ कहाँ यहाँ बालोद डिपो में पकड़ा है जी। साहब ना हाँ। तो वहाँ पकड़ा है तो वही रिकार्ड ला धर के तो मोर बाप है ये जमीन ला पूरा उजाड़े रही से बोलते हाँ अब मोर जमीन छोड़ो कहते तो हम कैसे छोड़ पोकर जमीन तो ओकर बाप के रिकार्ड ला पहले देखती का जमीन के हरे क्या लकड़ी के है जी ना तो वो नहीं देखे ये हम खाली मोर जमीने छोड़ो 18 एकड़ 54 डिसमिल ऐसे के सबसे 8 किसान हैं तो सबसे लड़ाई ये करते ठीक 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 ऐसे ये कर चलिए ठीक है। तो जो ये जो उदयराम के पिताजी हाँ के सर हाँ उनका नाम क्या था? है ब्रिजलाल साहू अच्छा ब्रिजलाल साहू हाँ। जी वो 18 एकड़ की जमीन में जो सागवान हाँ, की हाँ। लकड़ी थी उसको नहीं 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 हमारे जैसे किए है बिन्या काटे हन न साहब अभी ना बंटन दी मिली से ना हाँ तो वो जंगल में लकड़ी था उनमें। अच्छा हाँ। तो वहाँ की लकड़ी को वो पहले काट के बेचे होंगे। हाँ हाँ वो लकड़ी को पहले काट के बेचे गए अच्छा जिसके लिए उनके ऊपर केस चल रहा है सब चल रहा है चल रहा था है ना? हाँ हाँ ठीक अभी उसी जमीन पे वो अपना हक दिखाते हैं। हाँ वो जमीन हमार छोड़ो मोर बाप सफाई कर रही जी जी ऐसे बोला थे वो हाँ, जबकि ये जो जमीन है वो आपको सरकार ने दी है। हाँ हाँ सरकार ने दिया ऐसे हाँ ये में तो बस। अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई आप लोग को बार बार पेशी जाना पड़ रहा है हाँ, है ना? बार-बार तो कितने साल से जा रहे हो आप लोग पेशी? वो तो 10-12 साल हो गए साहब हम पेशी जा 14 साल 14 साल। ये है 14 साल हो गई है पेशी 15 हाँ तो ऐसे हाँ आप लोग तो जब पेशी गए होगे है ना तो आप लोगों का केस जो था वो उनके माध्यम से जो लगाएगा वो निरस्त हो गया है ना, मतलब कि आप लोगों के पक्ष में आया होगा हाँ। है ना। तो जो पक्ष में आया तो उसके बावजूद भी शासन प्रशासन आपको आपकी जमीन दिलवा पा रही है? दिलवा तो नहीं पाते साहब सब तो बलात है फिर तो दिलवा नहीं सकाते वो तहसील में जाओ वहाँ जाओ थाना में जाते वही बात बताते तहसील में जाते तो तक कौन निर्णय करी है जमीन के। ठीक 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 हाँ। मतलब कि आपके कहना है कि शासन प्रशासन भी यहाँ पे हाँ, फेल हो चुके फेल हो हैं, चुके। पूरी तरीके से फेल है। हाँ, चाहे आपके जिला बॉडी हो चाहे ब्लॉक बॉडी हो है ना, हाँ। पूरी के तरीके से फेल हो चुके फेल हैं। हो। ठीक 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 70 रुपये के 70 रुपये जी ठीक है। आपका कितना जमीन है? 2 एकड़ 20 डिसमिल। ठीक है। तो अभी जैसे आप खेती करने जाते होगे जी सर। तो आपके साथ भी क्या मारपीट वगैरह हाँ होती? मारपीट तो बहुत हो चुके हैं सर। आपके साथ भी? हाँ तो उनके परिवार वाले हाथ उठाते हैं कि उदयराम या फिर तिमोली राम वगैरह? मतलब वो मन हाँ वो पहले उठाते सर। अच्छा हम्म। और क्या बोल करके हाथ उठाते हैं? मतलब हमार खेत लमत कमा तू मना छोड़ो हमार खेत ऐसे करके बोलते हैं सर। ठीक। तो अब हमार खेत हरे तो मन थोड़ी छोड़ दे हम तो बिल्कुल। जाना चाहिए जी क्यों हम मन बुआई भी करे रही सब तब फिर मारे रही हैं हम्म तब वो मन जयपुर जावन ते पुटो मन हमला बकथे कि मतलब फलान ढेकान हो तू मन तोर बाप के खेत है कि तोर ऐसा फलान के ढेकान के खेत ऐसे कहीं हमरा जो भी होते तैसे गाली देते सर। ठीक है। तो अभी जैसे बार बार आप लोगों के साथ भी होता है, अब तो ऊपर पे से महिला है ना, आपके साथ भी गाली गलौज करते हाँ रहते हैं। कुछ भी कुछ गाली देते हैं सर। जी 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 जी। तो इससे आप लोगों की कितना दिक्कत आ रहा है? बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ। ठीक है। तो आप लोग पुलिस कंप्लेन भी कर रहे हो फिर भी आपका कार्रवाई होती ही नहीं है। आप मन के नाम से यहाँ? रेवती बाई ठीक है। सर। तो आप मन की कितनी एकड़ की जमीन है? 30 डिसमिल। 30 डिसमिल की। ठीक। तो मैं आसानी से किसानी वगैरह कर पात हो? नहीं तो क्या घटना हो रही साहब मन के साथ? तो काका थे ऐसने रही ना ते वो गरवा वरवा खला पूरा चरा देते धान ला। अच्छा धान अगर आप उगा रहे हो तो उसमें सीधा गरवा गाय डाल देते हैं? हाँ डाल देते। जी जी जी। तो भैंसा वैसा पूरा निंगेरी से वो खेत में। हाँ हाँ तो फिर छोटे छोटे बच्चे धान है ऐसे कर देते मन पूरा परेशानी करते हैं मन। तो अगर इसका विरोध करते हैं तो? वो कुछ नहीं होते ना। ठीक है। सियान हुई टांडिया जी। तो कति जमीन है आप मन के? हमार मन के 20 डिसमिल है।
तो वो में जैसे आप मन खेती करत हो का दिक्कत आथे? हमन खेती तो खुद से नहीं कर पाथन सर, हमन बहुत परेशान हन। जब भी हमन बुआई करे बर जाथन ते मतलब हमन ह पूरा परिवार लेके आ जाथे। और हमला जब भी हमन धान के बीजा छींटबो ते मतलब जेंट्स बोलते कि लेडीज ला जेंट्स के ऊपर चढ़ जाओ और लेडीज ला छोड़ दे, वैसे बोलते तोरन। अच्छा, कौन तोरन साहू? तोरन साहू। तो तोरन साहू भी मतलब महिलाओं को आड़े हाथ लेकर के आप लोगों से झगड़ा करते हैं? झगड़ा करते हैं, ताकि अगर जो पुरुष है वो महिला के ऊपर तो हाथ उठाएंगे नहीं, अगर उठा दिए तो कुछ केस करेंगे, इस तरीके से तो लेडीज ला छोड़ दे, जेंट्स के पास चढ़ जाए, इसे बोलते तोरन साहू। ठीक ठीक। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि तोरन साहू महिलाओं को आड़े हाथ लेकर के बार बार पुरुषों के ऊपर में हमला करते हैं और बहुत गाली गलौज करते हैं। जब भी हमन खेत में जाथन सर ते हमन बिना आवेदन के हमन कुछ नहीं कर सकन। मतलब अपने ही खेत में बिना आवेदन निवेदन के आप काम नहीं कर पा रहे? थाना भी जाबो ते पुलिस वाले बोली कि नहीं, तहसीलदार कर जाबो ते वो बोली कि पटवारी ला तुमन बुलाओ, ओकर बाद फिर बैठारू, ओकर बाद तुम धान कटाई करू, निका तुम धान नहीं कटाई नहीं कर पाओ, वैसे बोलते तहसीलदार। जी जी जी। तो हमारे नादगांव भी चल देन, मोहला भी चल देन, मानपुर भी चल देन, खड़गांव भी चल देन। लेकिन अभी तक हमारे हासिल कुछ नहीं आए सर। जीरो। ठीक है। सरकार हमला जमीन दे है, लेकिन सरकार से वो जमीन मांगे और पर्चा पट्टा लेके दिखाए, हमारे पर्चा पट्टा हम लेके दिखाओ। चलिए ठीक है। आप लोगों का तो पर्चा पट्टा भी हमारे पास है सर। ठीक है। जैसा कि इनका कहना है कि ये जो उदयराम की जो फैमिली है ना, और ये बार बार इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आवंटन में सन 1978 से लेकर 81 के बीच में इन सभी लोगों को जमीन मिला हुआ है, उस जमीन में 18 एकड़ 54 डिसमिल का मामला है, जिसमें वो बार बार अपना हक जाहिर करते हैं। अगर उनको हक जाहिर करना है तो वो गवर्नमेंट से ही मांगे, उसके बारे में ये किसानों का कहना है। और इनको चूंकि गवर्नमेंट के माध्यम से पट्टा भी उपलब्ध हो चुका है और वो किसानी करना चाह रहे हैं, फिर भी वो किसानी नहीं कर पा रहे हैं। बार बार इनके ऊपर हाथापाई हो रही है, गाली गलौज हो रही है, कुल्हाड़ी से मार दिया जा रहा है, इनको मारने तक की धमकी भी दी जा रही है। फिर भी इसमें पुलिस प्रशासन, चाहे आपका तहसील प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, इसमें फेल हो चुकी है और वो इनके हक की जमीन इनको नहीं दिलवा पा रही है और ये आसानी से अपनी जमीन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित है, साथ ही साथ बार बार इनको कोर्ट के चक्कर मारने पड़ते हैं, बार बार इनको मोहल्ला से लेकर के राजनांदगांव तक के कोर्ट जाना पड़ रहा है, जहां पे इनको धन की और समय की हानि हो रही है। साथ ही साथ इनके परिवार के जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी मानसिक रूप से बहुत आघात पड़ रहा है और इसकी वजह से हम शासन प्रशासन से निवेदन करते, आग्रह करते, उनको चेतावनी भी देते हैं कि अगर इनका मसला जल्दी समाधान नहीं होता है तो हम इसको और बृहत रूप पे कवरेज करेंगे। मैं एनबीपी न्यूज से प्रवेश कुमार सूरी, हमारे साथ है नरेश बोगा जी। धन्यवाद।